हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को हमारा प्यारा सा नमस्कार। और आप लोग सभी लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से लगन से मेहनत कर रहे होंगे और बोर्ड की तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि क्लास 10th है, बोर्ड एग्ज़ाम है और उसके लिए तत्पर प्रयास करना चाहिए कि हमारा परसेंटेज अच्छा हो। उसके लिए हम देखिए मैथ में वीडियो लगातार डालते जा रहे हैं और आप हमारे वीडियो को लगातार देखते जाइए। और एक क्रम से बना रहे हैं और राजीव प्रकाशन को लेकर के बना रहे हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आशावादी बुक है। और मतलब इससे एग्ज़ाम में आता भी बहुत है, इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए हमारे साथ। अगर आप पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिए। और आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर देखिए। बोर्ड में लिखा हुआ है बहुपद, इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए हमने बोर्ड में पहले से टाइप कर रखा है, इसलिए नोट कर लिया है क्योंकि समय बचेगा। अगर हम आपके साथ लिखते हैं तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है, और वीडियो लॉन्ग ना हो और आपका समय बचे, हमारा भी समय बचे, इसलिए शॉर्टकट में हम समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बहुपद की परिभाषा। एक बीजी व्यंजक पी एक्स है। कोई भी व्यंजक मान लीजिए पी एक्स, उसका नाम है ए जीरो, मतलब यहाँ पर ए जीरो से स्टार्ट किया है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। ए वन एक्स प्लस ए वन ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए एन, मतलब एन का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्या। यहाँ कितनी भी संख्या हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, पावर में कुछ भी संख्या हो सकती है के रूप का फलन है ये। तो ए जीरो ए वन ए टू क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर मतलब परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं, पूर्णांक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसको रियल नंबर कहते हैं। ए एन बराबर जीरो, यहाँ पे लास्ट में जीरो नहीं होगा, कुछ न कुछ लास्ट में नंबर आएगा। एन एक ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक भी है, शून्य भी है, घात के रूप में हो तो बहुपद कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पर एक चीज़ नहीं हम लिख पाए हैं, ये जो ए ज़ीरो और ए वन ए टू ए एन है, ये किसी बहुपद के चर के गुणांक कहलाते हैं। जो बहुपद में चर राशि होती है, चर और अचर तो जानते होंगे, जो ए बी सी डी ए से लेकर के जेड तक होते हैं वो चर कहलाते हैं, और जो गिनतियाँ होती हैं 1 2 3 4 अनंत तक होती हैं, ये अचर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो चर के बगल में लिखे हुए हैं, जैसे x के बगल में a1 है, एक्स स्क्वायर के बगल में a2 है, और xn के बगल में an है, और यहाँ पे ओनली चर पद है, तो ये क्या कहलाते हैं, गुणांक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख भी लीजिएगा कि a0 a1 a2 और an चर बहुपद के चरों का गुणांक है, चरों का गुणांक है ये, यानी गुणा के अंक है, ये गुणा के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं फर्स्ट नंबर, जैसे हम 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कुछ भी ले सकते हैं। ये क्या है, पूर्णांक बहुपद है, पूर्णांक बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 3 5 6 ये पूर्णांक हैं, जो बटे के रूप में ना हो, जो भिन्न के रूप में ना हो, रूट के रूप में ना हो, वो पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक संख्या आप जानते हैं, चैप्टर 1 में पढ़ चुके होंगे, जीरो से चालू होते हैं माइनस की ओर और जीरो से प्लस की ओर, और कभी भी बटे में नहीं होते पूर्णांक। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर ये हो सकता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस मान लीजिए रूट 2 ले लिया, ये क्या है, ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है। जब परिमेय और अपरिमेय एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनको रियल नंबर कहते हैं, अर्थात वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक बहुपद है, वास्तविक बहुपद है। ठीक है,
वास्तविक संख्याओं का बहुपद हो गया ये। अब जैसे मान लीजिए हम बटे में ले लेते हैं 3/4x² या x³ ले लेते हैं, माइनस 3/2x² ले लेते हैं, प्लस 2x + 6 ले लेते हैं। ये देखिए बटे के रूप में है। अगर बटे के रूप में है तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? अगर ये बटे के रूप में है तो हम कह सकते हैं कि परिमेय। किस रूप में हो सकता है? परिमेय बहुपद के रूप में। यानी कोई भी संख्या हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे वास्तविक संख्या हो, चाहे परिमेय संख्या हो, सबके रूप में बहुपद हो सकता है। अब यहाँ पे क्या समझेंगे कि अगर कोई भी बहुपद है तो उसकी घात 0 हो सकती है और 1 से अधिक भी हो सकती है। किसी भी बहुपद की घात 0 भी हो सकती है और 1 से अधिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए आते हैं बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है? बहुपद की जो घात होती है किसी बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात, किसी बहुपद के चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 2 ले लीजिए। यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है? बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? आप यहाँ पे देख रहे हैं चर में ध्यान देना है आपको, गुणांक में ध्यान नहीं देना कि आप यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 2, इनमें कंपेयर करने लगे। घात में देखना आपको चर संख्या की, यानी x, y, z कुछ भी हो सकता है। इनकी घात में देखिए 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1। सबसे पहले घात निकालने के लिए हमें एक चीज कर लेना चाहिए, इनको आरोही या अवरोही क्रम में रख लेना चाहिए। मानक रूप होता है किसी भी बहुपद का, अगर मानक रूप लिखने के लिए आ जाता है, आप क्या करेंगे, इनकी घात को आरोही या अवरोही क्रम में सेट करेंगे, फिर उसकी घात को बताएंगे कि ये घात है। ये देखिए पहले से रखा हुआ है, ये किस क्रम में रखा हुआ है? अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी घात, फिर छोटी घात, फिर ये छोटी घात, ये सबसे छोटी घात, यानी बड़े से छोटी की ओर लिखा हुआ है तो अवरोही क्रम कहेंगे। इसको कौन सा क्रम कहेंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। गौर से वीडियो को स्किप ना करिएगा, गौर से आप लोग देखते रहिएगा। बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो होने वाला है। आगे चल करके आपको पता चलेगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे कि कितना हेल्पफुल वीडियो है। देखिए 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस x² प्लस 2 है। यहाँ पे देखिए ये 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1। इसकी घात क्या होगी? तो सबसे बड़ी घात क्या है? 4। तो इसकी घात क्या हो जाएगी? 4। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को। आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट जरूर करिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।